मेरे बच्चे, मैं महादेव हूं। मैं वो हूं जो तुम्हारे भीतर भी हूं और बाहर भी। मैं वो हूं जो तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, हर दर्द को महसूस करता हूं। और इसीलिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मेरे बच्चे। ध्यान से सुनो मेरी बात। संसार की घटनाओं से विचलित मत हो। यह संसार एक बहती नदी की तरह है। इसमें हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई उठता है, कोई गिरता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। यह सब देखकर तुम्हारा मन घबरा जाता है। तुम सोचने लगते हो कि यह क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। परंतु मेरे बच्चे, यह सब उतना ही स्वाभाविक है जितना सूरज का उगना और डूबना। तुम्हें इन घटनाओं से डरना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, क्योंकि इस संसार में जो भी हो रहा है वो सब कर्मों का खेल है। जिसने जो बोया है वो उसी का फल भोग रहा है। ये मेरा नियम है और मेरा नियम कभी बदलता नहीं। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो मेरे बच्चे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आलोचनाओं में अपना समय मत गंवाओ। मेरे बच्चे, जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, जब भी तुम कुछ अच्छा करने की सोचते हो, तो कुछ लोग तुम्हारी राह में खड़े हो जाते हैं। वे तुम पर उंगली उठाते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और तुम उनकी बातों में उलझ जाते हो। उनकी हर बात का जवाब शायद का जवाब देने लगते हो। उन्हें समझाने में अपनी शक्ति लगाने लगते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय और शक्ति जो तुम उनकी बातों में खर्च कर रहे हो, यह बहुत मूल्यवान है। इसे व्यर्थ मत करो। जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं वे समझेंगे, और जो नहीं समझना चाहते वे कभी नहीं समझेंगे। तुम्हारा काम उन्हें समझाना नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारा काम अपने पथ पर चलते रहना है। भीतर से स्वतंत्र हो जाओ मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारे हाथ पांव बंधे नहीं हैं। तुम जहां चाहो जा सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। पर मेरे बच्चे, यह केवल बाहरी स्वतंत्रता है। भीतर से देखो अपने आप को। तुम्हारा मन अभी भी कैद है। किसके कैद में? दूसरों की सोच की कैद में, दूसरों की बातों की कैद में, दूसरों की राय की कैद में। सुबह उठते हो तो सोचते हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोई काम करते हो तो सोचते हो, लोग मुझे क्या कहेंगे। कुछ बोलने से पहले सोचते हो, अगर यह सुन लिया तो। यही कैद है मेरे बच्चे। और जब तक यह कैद है, तब तक तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो। असली स्वतंत्रता वो है जब तुम्हारे भीतर से यह डर निकल जाए, जब तुम्हें किसी की परवाह ना हो, जब तुम बस वही करो जो तुम्हारा मन कहे, जो तुम्हारी आत्मा कहे, जो मैं तुम्हारे भीतर से कहूं। दूसरों को खुश करना बंद करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत थक गए हो। क्यों? क्योंकि तुम वर्षों से एक ऐसा काम करते आ रहे हो जो कभी पूरा नहीं होता। तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हो। किसी के लिए अपनी बात बदल दी, किसी के लिए अपनी पसंद छोड़ दी, किसी के लिए अपने सपने पीछे कर दिए, किसी के लिए अपने आप को छोटा कर लिया। और उसके बदले में क्या मिला? उन लोगों ने फिर भी तुम्हारी आलोचना की, फिर भी तुम्हें गलत कहा, फिर भी तुम्हें दुख दिया। ये इसलिए हुआ मेरे बच्चे, क्योंकि जिन लोगों का मन भरा नहीं है, उन्हें तुम कितना भी दो, वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तुम उनकी भूख नहीं मिटा सकते। इसलिए अब बस करो। अपने आप को बदलना बंद करो उनके लिए। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। ज्यादा सोचना तुम्हें लक्ष्य से दूर करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें एक बहुमूल्य जीवन दिया है। इस जीवन में तुम्हारे लिए बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े लक्ष्य हैं, ये स्थिर है। परंतु तुम उन लक्ष्यों की तरफ कब बढ़ोगे, जब तुम हर छोटी बड़ी बात पर सोचते रहते हो। किसी ने कुछ कह दिया, घंटों सोचते रहे। किसी ने कुछ किया, दिनों तक मन में रखा। किसी की एक बात महीनों तक मन को दुखाती रही। यह सोचना तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे खा रहा है मेरे बच्चे। और जब शक्ति कम होती है तो लक्ष्य दूर हो जाता है। इसलिए लोगों की बातों को मन में मत रोको। जो बात दिल को दुख दे, उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं सब देखता हूं, मैं सब जानता हूं। जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ है उसका हिसाब मेरे पास है। तुम बस आगे बढ़ते रहो। उनकी पीड़ा मैं समझता हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। जिन पर तुमने भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हें दुख दिया। जिनसे तुमने प्यार किया, उन्होंने ही तुम्हें ठेस पहुंचाई। और वे यह भी नहीं सोचते कि उनकी बातों से तुम्हें कितनी पीड़ा होती है। वे चले जाते हैं और तुम अकेले उस दर्द को सीने से लगाए बैठे रहते हो। मैं तुम्हारा यह दर्द देखता हूं मेरे बच्चे, और मेरा मन भी दुखता है जब तुम दुखते हो। पर मैं यह भी जानता हूं
कि यह दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया है। यह दर्द तुम्हें और मजबूत बनाने। जो आग तुम्हें जला रही है ना मेरे बच्चे, वही आग एक दिन तुम्हें कुंदन बनाएगी। बदले की भावना मत रखो। उनकी बातों से दुखी होना स्वाभाविक है, परंतु मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखो, बदले की भावना मन में मत रखना। जब तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना मन ही दूषित होता है। वो व्यक्ति तो ठीक वैसे ही रहेगा जैसे है, पर तुम्हारे मन में जो विष भर जाएगा वो तुम्हें ही जलाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। मैं महादेव हूं, मेरी नजर से कुछ भी नहीं छूटता। किसी का कोई भी कर्म अधूरा नहीं रहता। मेरे यहां तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें खुद जैसा बनना है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता है। कोई कहता है ऐसे रहो, कोई कहता है वैसे रहो, और तुम उनकी बातें सुन सुनकर धीरे धीरे खुद को खोते जाते हो। पर मैं तुमसे यही कहता हूं, तुम्हें किसी जैसा नहीं बनना है। न उन जैसा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, न उन जैसा जिन्हें संसार बड़ा मानता है। तुम्हें बस तुम जैसा बनना है और मेरा प्रिय भक्त बनकर रहना है। मैंने तुम्हें जैसा बनाया है वैसे ही रहो। तुम्हारे भीतर जो सरलता है, जो प्रेम है, जो सच्चाई है, उसे मत खोने देना। केवल मेरे बारे में सोचो। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन भटकने लगे, जब लोगों की बातें तुम्हें परेशान करने लगे, तो बस एक काम करो, मुझे याद करो, मेरा नाम लो, मेरे बारे में सोचो, मुझसे बात करो जैसे अभी कर रहे हो। जब तुम्हारे मन में केवल मेरा विचार होगा तो दूसरों के बुरे विचार तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां मैं हूं वहां अंधेरा नहीं टिकता। जहां मेरा नाम है वहां कोई नकारात्मकता नहीं रहती। यही है असली मुक्ति मेरे बच्चे। लोगों के बारे में सोचना छोड़ो, केवल मेरे बारे में सोचो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।